शास्त्र में, साधना में, इष्ट उपासना में, मंत्र में या किसी भी क्षेत्र में साधक को यदि सफल होना है तो बिना गुरु हो नहीं सकता। केवल और केवल हमारा राष्ट्र ही ऐसा राष्ट्र है जो गुरु को ब्रह्मा कहता है, जो गुरु को विष्णु कहता है, जो गुरु को शिव कहकर पर ब्रह्म तक कह सकता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। लेकिन कोई पूछता नहीं, और मैं कहूं आप लोग भी नहीं पूछोगे, मैं कहकर चला भी जाऊंगा इस बात को, आप लोग पूछने वाले नहीं हो। पर ये मांग अब समाज में उठनी चाहिए, ये प्रश्न होना चाहिए साहब। हमने गादियों पर बैठकर गादीपतियों ने हमने कहा जरूर है कि गुरु ब्रह्मा होता है, गुरु शिव होता है, गुरु विष्णु होता है, परब्रह्म होता है। हमने कहा जरूर है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। लेकिन कोई कहता नहीं कि गुरुजी आपके बगल में खड़ा हुआ गोविंद एक बार दिखा तो दो, फिर मैं आपके चरण धोकर पी लूं। कोई कहता नहीं कि गुरुजी आप कभी ब्रह्मा जैसे तो दिखते नहीं हो, आप न कभी शिव जैसे दिखते हो, न आप कभी भगवान विष्णु जैसे दिखते हो। मैं आपको ब्रह्मा विष्णु शिव कैसे मान लूं? ये बात समाज में उठनी चाहिए साहब। मेरे राष्ट्र की गुरु शिष्य परंपरा बहुत अनूठी परंपरा रही है, लेकिन आज उस राष्ट्र में इस परंपरा को कहीं तोड़ दिया गया है। इन गादियों से बैठकर हमने समाज को धोखा दिया है साहब। ये करुणा का विषय है और चिंतन का विषय है। इस राष्ट्र के लिए बहुत अधिक चिंता का विषय है ये। गुरु ब्रह्मा कब होता है? ब्रह्मा सृजन के देव हैं, ध्यान देना। ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं सृष्टि को। जो तुम्हारे अंतर में परमात्मा की भक्ति को पैदा कर दे, जो तुम्हारे भीतर कहीं आध्यात्म को जन्म दे दे, उस समय वो गुरु ब्रह्मा होता है। विष्णु पालन पोषण के देव हैं, वो पोषण करते हैं जगत का। जो प्यास तुम्हारे अंतर में जगी है परमात्मा के लिए, उस प्यास को जो उत्तरोत्तर बढ़ाने लगे, उस प्यास को और अधिक कर दे, उस समय वो गुरु विष्णु रूप होता है। शिव संहार के देव हैं, ध्यान देना। शिव संहार के देव हैं, जो तुम्हारे विकारों का समापन कर दे। कामादि दोषम रहित कुरु मानुषम च, जो इस मांग की पूर्ति कर दे, जो तुम्हें विकारों से मुक्त करता हो, उस समय वो सदगुरु शिव रूप होता है। और जहां ये तीनों काम एक साथ हो रहे हो, आध्यात्म का जन्म भी होता हो, उसके लिए प्यास भी बढ़ती हो, और तुम्हारे विकारों का भी समापन करता हो, उस समय वो सदगुरु पर ब्रह्म होता है। वही पर ब्रह्म है साहब। ये तीनों स्थिति अगर एक जगह मिले तो सदगुरु स्वीकार करना, वरना तो
जो चल रहा है समाज में वो चल रहा है।